रामविलास पासवान जी बड़े चेहरे नहीं थे, लालू यादव, नीतीश जी सब बड़े चेहरे नहीं थे। और आंदोलन से, जेपी आंदोलन का उपज हैं ये चेहरे। अन्ना आंदोलन का उपज है केजरीवाल का टीम। उसी तरह ये जो हाँको रथ हम पान है, पान आंदोलन है, इसमें भी 10-12 चेहरे पान समाज के बनेंगे और राजनीति की क्षितिज पे राज करेंगे आने वाले दिनों में, और वहाँ से दिल्ली जाने की घोषणा भी करेंगे। तो ये 78 बरस से जो हम अनुसूचित जाति की श्रेणी में थे, उसको एक साजिश के तरह हमें अति पिछड़ा में ला दिया। उसे प्राप्त करने की एक अग्निक पथ पे हम पान समाज के लोग चल पड़े हैं। जो आईपी गुप्ता का जो पीढ़ी है ना, वो अपने जीवन को खपा देने वाली पीढ़ियों में से एक है। आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन हमारे आने वाले पान समाज के जो बच्चे होंगे, न्यू जनरेशन होगा, ही विल रूल द बिहार। राजनीति अगर हमारे समाज के लोग करते तो आज आरक्षण मेरा वापस ले लेता नीतीश कुमार। हमारे लोगों ने राजनीति नहीं किया, इसीलिए ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। हम राजनीति नहीं करेंगे तो सत्ता में जाएंगे कैसे? अगर हमारे लोग एमएलए होते 5 ठो, तो क्या नीतीश कुमार जी बिना पूछे समाज का डिसीजन ले लेते जो उन्होंने ले लिया? हम अगर एमपी आईपी गुप्ता अकेला एमपी होता तो क्या नरेंद्र मोदी का अध्यादेश लाने के लिए मैं मजबूर नहीं कर देता अकेला? मैं लोकसभा में अपने आप के ऊपर में पेट्रोल नहीं छीट लेता? राजनीति नहीं किए इसलिए हिस्सा नहीं मिला हमें। और आईपी गुप्ता खुल के आंदोलन कर रहा है, राजनीति भी कर रहा है, ताकि हमारे समाज के लोग नेता बने, एमएलए बने, एमपी बने और वहाँ बैठे जहाँ से कानून बनता है। तो आप सीधे कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या आईपी गुप्ता और उनके समाज? खाली आईपी गुप्ता ही नहीं लड़ेगा, पान समाज के 10 नेता और लड़ेंगे और राजनीतिक पार्टियों को इस आंदोलन को खत्म होते होते 10 टिकट देना पड़ेगा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। अगले साल विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के पहले कई ऐसे लोग हैं जो पूरी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरक्षण के मुद्दे को लेके हो या फिर किसी और तरीके के मुद्दे को लेके। हाँको रथ हम पान है कि हमारे साथ अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष हैं आईपी गुप्ता, सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले आप यात्रा निकाले हैं, दूसरी यात्रा कल से शुरू हो रही है, आपका मकसद क्या है? आईपी गुप्ता क्या करना चाहते हैं बिहार की राजनीति में? बेसिकली ये यात्रा नहीं है, ये एक आंदोलन है। यात्रा तेजस्वी यादव जी, प्रशांत किशोर जी, नीतीश जी ये सब निकाल रहे हैं। हम आंदोलन पथ पे हैं जी। और उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि 78 वर्षों से पान समाज को हाशिए पे धकेल देने वाले सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ में ये एक आंदोलन है, जो पूरे बिहार के 38 जिला में चलेगा और 10 रैलियां करते हुए, जिसकी पहली रैली 27 अक्टूबर को मोतिहारी में है। हमने पूरे बिहार को क्लस्टर में बांटा है और इन क्लस्टर में वहाँ रैलियों को करते हुए हम 23 मार्च 2025 को गांधी मैदान पहुँचेंगे और वहाँ से दिल्ली जाने की घोषणा भी करेंगे। तो ये 78 बरस से जो हम अनुसूचित जाति की श्रेणी में थे, उसको एक साजिश के तरह हमें अति पिछड़ा में ला दिया। उसे प्राप्त करने की एक अग्निक पथ पे हम पान समाज के लोग चल पड़े हैं। जी, ये बताइए आईपी गुप्ता जी, बिहार की राजनीति में कई दिग्गज चेहरे हैं, उन सब के बीच आप अपना जो आंदोलन कर रहे हैं, आपने सीधे आंदोलन का नाम लिया। इस पद की शुरुआत तो बहुत लोगों के साथ होती है, लेकिन जब अंत आता है तो काफ़ी कम लोग बचते हैं। इतने सारे चैलेंजेस के बीच आप कैसे खड़े उतरेंगे और क्या आपका समाज सच में आपके साथ है? देखिए, ये तो अगर आप मेरे वीडियोज को या मेरे फेसबुक को खंगालेंगी या पान समाज को जो ग्रुप बने हैं बिहार में, अगर आप उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि समाज कितना उद्वेलित है। और जहाँ तक बड़े चेहरे की बात है ना, ये बड़े चेहरे कभी बड़े चेहरे नहीं थे। रामविलास पासवान जी बड़े चेहरे नहीं थे, लालू यादव, नीतीश जी सब बड़े चेहरे नहीं थे। और आंदोलन से, जेपी आंदोलन का उपज है ये चेहरे। अन्ना आंदोलन का उपज है केजरीवाल का टीम। उसी तरह ये जो हाँको रथ हम पान है, पान आंदोलन है, इसमें भी 10-12 चेहरे पान समाज के बनेंगे और राजनीति की क्षितिज पे राज करेंगे आने वाले दिनों में। मेरा हमेशा ये मानना है कि एक पीढ़ी होता है जो अपने आप को खपेत देता है, वो खपत होने वाली पीढ़ी होती है, लेकिन उसके बाद जो पीढ़ी आती है उस खपत की गई पीढ़ी पे राज करती है। तो जो आईपी गुप्ता का जो पीढ़ी है ना, वो अपने जीवन को खपा देने वाली पीढ़ियों में से एक है। आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन हमारे आने वाले पान समाज के जो बच्चे होंगे, न्यू जनरेशन होगा, ही विल रूल द बिहार। आईपी गुप्ता जी पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आईपी गुप्ता विधानसभा चुनाव के लिए ये
काम कर रहे हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, क्या राजनीति कर रहे हैं? राजनीति अगर हमारे समाज के लोग करते तो आज आरक्षण मेरा वापस ले लेता नीतीश कुमार। हमारे लोगों ने राजनीति नहीं किया, इसीलिए ये खामियाजा भुगतना पड़ा है। हम राजनीति नहीं करेंगे तो सत्ता में जाएंगे कैसे? अगर हमारे लोग एमएलए होते 5 तो क्या नीतीश कुमार जी बिना पूछे समाज का डिसीजन ले लेते जो उन्होंने ले लिया? हम अगर एमपी आईपी गुप्ता अकेला एमपी होता तो क्या नरेंद्र मोदी का अध्यादेश लाने के लिए मैं मजबूर नहीं कर देता अकेला? मैं लोकसभा में अपने आप के ऊपर में पेट्रोल नहीं छींट लेता? राजनीति नहीं किए इसलिए हिस्सा नहीं मिला हमें। और आईपी गुप्ता खुल के आंदोलन कर रहा है, राजनीति भी कर रहा है, ताकि हमारे समाज के लोग नेता बने, एमएलए बने, एमपी बने और वहाँ बैठे जहाँ से कानून बनता है। तो आप सीधे कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे क्या आईपी गुप्ता और उनके समाज के? खाली आईपी गुप्ता ही नहीं लड़ेगा, 5 समाज के 10 नेता और लड़ेंगे और राजनीतिक पार्टियों को इस आंदोलन को खत्म होते होते 10 टिकट देना पड़ेगा। किस पार्टी से उम्मीद लगाए हैं? हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम पहले पान हैं। इस आप यहाँ जो देख रही हैं ये मैडम ये आरजेडी से हैं, कोई भाजपा से हो, कोई जदयू से है, कोई राजद से, मैं कांग्रेस से हूँ। हम पहले पान हैं, बाद में कोई दल का है। हमें उससे मतलब नहीं है कौन पार्टी हमको टिकट देता है। जो पार्टी टिकट देगी आप चुनाव लड़ेंगे? खुलेआम मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि अवसरवादी होना है हमको। पान समाज को अवसरवादी होना होगा। जहाँ अवसर मिलता वहाँ जाओ, खुलेआम हम बोलते हैं। हम अवसरवाद, बाकी लोग अवसरवादी होकर हम नहीं होंगे, हम खाली वोट देने वाले हैं। ये आंदोलन नेता पैदा करेगा और ये आंदोलन टिकट भी दिलवाएगा। ये खुला है। चुनाव में कई पार्टियों का आप तो सीधे सीधे वोट बैंक खींच रहे हैं। देखिए हमारे वोट बैंक पे किसी एक पार्टी का, 2 पार्टी का बपौती था, वो बपौती आंदोलन खत्म कर देगा। हम ये कहेंगे भाई कि जो हमारे लोगों को अपनाएगा, जो हमें आरक्षण देगा, हम उसके साथ एक पैर पे खड़े होंगे। लेकिन पान समाज के लोग वहाँ बैठना चाहता है जहाँ से तुम पान समाज के गले पे तलवार चलाने वाले कानून बनाते हो। हम अगर हमारे लोग वहाँ बैठेंगे संविधान में, लोकसभा में, तो जिस तलवार मेरे बच्चों के पेट में भोंक रहे हो ना, तो हमारे लोग वहाँ पकड़ेंगे उस तलवार को कि हमारे बच्चों पे तलवार चलाने से पहले मेरी गर्दन को तो खड़ा करो। तो हम वहाँ क्यों नहीं राजनीति करेंगे भाई? एकदम खुल के राजनीति कर रहे हैं ताकि हम लोग वहाँ बैठ सकें, पहुँच सकें। इसमें छिपाने वाले क्या बात है? आखिरी सवाल रहेगा, आगे के 2 दिनों का क्या कार्यक्रम है आपका? किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? अभी 27 अक्टूबर को पहला क्लस्टर का महारैली होना है मोतिहारी में और 10 नवंबर को मुजफ्फरपुर में। अभी यहाँ से मुजफ्फरपुर जाएंगे, वहाँ के लोगों के साथ एक बैठक होगी, समीक्षा। फिर रात को 8 बजे 7 बजे मेरी एक बैठक हो रही है मोतिहारी में वहाँ के लोगों के साथ में। और फिर कल से हमारा जो रथ है, यहाँ को रथ हम पान अग्निपथ पे अग्रसर होने वाला है। तो 3 दिन तक 18 तक मैं मोतिहारी में हूँ, बेतिया में हूँ और रथ के साथ हूँ। तो देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी पान समाज से हैं और हिस्सा हैं और आप चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में पान समाज अपना अस्तित्व बनाए, राजनीति करे, हमारे भी विधायक हो और आप लोगों के भी नेता हो, ताकि पान समाज आगे बढ़े, तो सीधे तौर पे आप आईपी गुप्ता के साथ आ सकते हैं। दरवाजे खुले हैं, आंदोलन चल रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।